दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमानों की फ़ौज लेकर बसरा शहर पर हमला करने क्यों निकली। जब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज से वापस आ रही थी तो रास्ते में उन्हें हज़रत उस्मान के कत्ल और हज़रत अली के खलीफा चुने जाने की खबर मिली। रंज की वजह से कांपने लगी। बोली, ये हिम्मत, मुझे फ़ौरन मक्का वापस ले चलो। मैं जब तक हज़रत उस्मान के कत्ल का बदला न ले लूँ मुझे सब्र न आएगा। वो ये कहकर मक्का वापस लौट गईं। इसी बीच तलहा और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी मक्का पहुंच गए और यहाँ उनके जुबानी कत्ल के दास्तां सुनने वालों का तांता बन गया। लोग इस वाक़या को सुनकर रोने लगे और पीटने लगे। कस्में खाकर कहते थे कि जब तक कातलों से बदला ना ले लिया जाए उन्हें करार ना आएगा। यही बातें हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी कहीं। इन तमाम बातों को सुनकर यहाँ के लोग भी भड़क उठे और हज़ारों सहाबा झंडे तले आ गए। तय हुआ कि कातलों को सज़ा देने के लिए सबसे पहले बसरा पर हमला किया जाए। 3000 सहाबा अपने खैमे से निकले और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिपह सालारी में इन जंगजुओं ने मक्का से कूच की। वो एक ऊँट पर महामील में सवार थे। हज़रत तलहा और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी साथ में थे। जब ये फ़ौजें चश्मे ख्वाब पर पहुंची तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुत्ते की आवाज़ सुनकर बहुत परेशान हुई। उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशनगोई याद आई कि ख्वाब में कुत्ते मेरी एक बीवी को भौंकेंगे, वापस लौट जाएं। मगर लोगों ने उन्हें यकीन दिलाया कि ये जगह चश्मे ख्वाब नहीं है और उन्हें समझाया कि वापस ना जाएं, वरना ख़तरा है कि फ़ौज में बिखराव पैदा हो जाएगा। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुआ कि एक फ़ौज बसरा पर चढ़ाई के इरादे से आई है तो उन्होंने अपनी फ़ौजें बसरा की तरफ रवाना कर दी। गवर्नर बसरा ने अपने 2 कासिद भेजे कि वो देखें कि बसरा के बाहर किसी औरत की सिपह सालारी में कैसी और क्यों फ़ौज आई है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आने का मकसद समझा दिया। गवर्नर को इस बात से तसल्ली ना मिली और उसने शहर को हवाले करने से इनकार कर दिया। दोनों फ़ौजें आमने सामने खड़ी हो गईं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर एक बार गवर्नर फ़ौजियों से बात की ताकि लड़ाई जहाँ तक मुमकिन हो टाल दी जाए, लेकिन बात ना बनी। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लड़ाई लड़ने तो आई भी नहीं थी, लेकिन क्या किया जाए कि बसरा की फ़ौज में ज़्यादातर वही वलबाई थे जो हज़रत उस्मान के कत्ल के ज़िम्मेदार थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि एक बार पूरी तरह खून खराबा हो जाए ताकि लूह से अपने हाथ रंग सकें। आखिर फ़ौज के एक सिपाही ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ौज पर हमला कर दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहाँ से कूच का हुक्म दिया और फ़ौज को दूसरी जगह ले गईं। बलवाई ये समझे कि हमारे डर की वजह से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चली गई हैं। दूसरे दिन उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत बुरे लफ्ज़ों में याद किया। इससे और फसाद भड़क उठा। सरकारी फ़ौज ने सिर्फ गालियाँ नहीं दी बल्कि उससे अगले दिन हमला कर दिया। इस नाजुक वक्त में भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक अहम ऐलान जारी किया कि वो मुसलमानों का खून बहाना गुनाह समझती है। फिर भी नापाक लोगों को तसल्ली न हुई। सिवाय लड़ाई के कोई चारा नहीं था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लड़ाई फतह कर ली। काफिरों की तरफ से अमन के लिए दरख्वास्त की गई, लिहाजा तय पाया कि कुछ लोग मदीना में भेजे जाएं और ये मालूम किया जाए कि क्या हज़रत तलहा और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली की बैत राजी खुशी से की थी या उनसे ज़बरदस्ती ली गई थी। अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने अपनी रजामंदी से बैत की तो बसरा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सुपुर्द कर दिया जाएगा और अगर जवाब नहीं में आया तो ये फ़ौजें खुद ब खुद बसरा से चली जाएंगी। एक कासिद मदीना भेजा गया। पूरी मालूमात के बाद उन्होंने रिपोर्ट दी कि सच में तलहा और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बैत ज़बरदस्ती ली गई थी। फिर फसादियों ने इस रिपोर्ट की परवाह न करते हुए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ौज पर रात के वक्त हमला कर दिया, मगर उन्हें हार हुई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बसरा को फतह कर लिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को यकीन दिलाया कि वह कूफा को मदीने की बजाय राजधानी बनाएंगे, इस शर्त पर कि लोग इस मौके पर उनकी मदद करें। फिर वो खुद 20,000 फ़ौज लेकर बसरा आ गए। कई दिन तक बातचीत चलती रही। दोनों फ़ौजें एक दूसरे के मुकाबले में डेरे डाले पड़ी रहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैगाम भेजा कि 6000 मुसलमान पहले ही लड़ाई में काम आए हैं। मैं खुद हज़रत उस्मान के कातलों से बदला
बदला लेना चाहता हूँ, मगर मजबूर हूँ। अगर आगे लड़ाई हुई तो और 6000 मुसलमान मुफ्त में शहीद किए जाएंगे। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पैगाम भेजा कि 5 महीने हो गए और हजरत उस्मान के कातलों को कोई सजा नहीं मिली। अगर हमें यकीन दिलाया जाए कि कातलों से बदला ले लिया जाएगा तो जिस तरह आप चाहें हम करने को तैयार हैं। बहरहाल बात चलती रही। अभी ये बातें चल ही रही थी कि उसी रात हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के सिपाहियों ने, जो फसादी थे, हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हु की फौज पर हमला कर दिया। घमासान की लड़ाई हुई कि हजारों मुसलमान शहीद हुए। पूरी रात लड़ाई जारी रही। सुबह होते ही हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा एक ऊंट पर सवार होकर खेमे से इस नियत से निकली कि शायद उन्हें देखकर लोग लड़ाई से रुक जाएं। लड़ाई ने भयानक सूरत इख्तियार की। हजरत तलहा, जुबैर और हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु आपस में मिले। उन्होंने लड़ाई ख़त्म करने की पूरी कोशिश की, मगर उनकी समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए। इस हालत में जब ये लोग मशवरे में लगे हुए थे, फसादियों ने हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हु के ऊँट को घेर लिया। वो चाहते थे कि हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार कर लिया जाए और मुसलमान मजबूर थे कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जौजा को हर सूरत में बचाएं, चाहे जान की बाजी लगानी पड़े। इसलिए लड़ाई और ज़्यादा बढ़ गई। तीरों की बारिश हो रही थी। खतरा बहुत बढ़ गया था। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु खुद बढ़कर आए और उन्हें पूरी इज्जत और एहतराम के साथ अपने साथ ले गए। वहाँ कुछ दिन ठहरने के बाद फिर वो मदीना वापस हो गई। मदीना पहुंचकर वो उम्रे के लिए मक्का चली गई। फिर मदीना वापस आई और कई साल तक वहाँ रही और सन 58 हिजरी में उनकी उम्र 66 साल थी तो वो इंतकाल फरमा गई। हजरत तलहा और हजरत जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु को भी फसादियों ने धोखे से शहीद कर दिया। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करिएगा।